तो आए अपने पैगाम की तरफ चलते हैं। आज पैगाम क्या है? हाँ जी, किसकी रोशनी? सितारे की रोशनी। पढ़ेंगे जी मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस, दूसरा बाब। चंद आयत आपके सामने तलावत करने को हूं, गौर से सुनिएगा। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैत लहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैत लहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैत लहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैत लहम में को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और रुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। ये पैराग्राफ तकरीबन 12 आयात पर मुश्तमिल है जो मैंने आपके सामने तलावत किया। थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मजूसी ये फारस से आए थे। इन्होंने पूर्व में सितारे को देखा। मजूसी जो है ये इल्म फल्कियात के माहिर हैं। और इस सबब से ये बहुत दाना गिने जाते हैं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। इल्म फल्कियात को रखना बड़ी बात है। सितारों में इम्तियाज करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। मजूसी ये बुतप्रस्त कौम है। इल्म रखती है, बहुत जबरदस्त लोग अपने इल्म के लिहाज से। जब सितारा देखा तो उसकी जो रोशनी थी
उसमें इन्हें एक पैगाम मिला। जो सितारे की रोशनी में इनको पैगाम मिला, निशान मिला, उसमें और जो चरवाहों को बियाबान में पैगाम मिला। फर्क है दोनों में। क्या है? फर्क है। अब जो चरवाहों को पैगाम मिला है, मैं चाहूंगा कि जरूर उसे पढ़ा जाए। मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस, दूसरा बाब, आठवीं आयत मुकद्दसा से। गौर से सुनिएगा जी। लूका रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस, दूसरा बाब, आठवीं आयत मुकद्दसा से लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। ये मेहरबानी से ये बेटियां थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। अपनी अपनी सफ में थोड़ा थोड़ा सा आगे। आप भी बढ़िया। ये बेटा बेटा थोड़ा सा आगे आ जाए। शाबाश। भाई लोग भी ऐसे साहब इधर आ जाए। ये ले ले। बड़ी जगह बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। बस मैंने तो थोड़ा सा आगे होने के लिए कहा था। बाकी बहुत वक्त है आपके पास गुफ्तगू का। चलिए जगह बन गई है। बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ रहा था, देखिए, खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। इन्हें जो पैगाम मिला, चरवाहों को जो पैगाम मिला, वो जलाल में पैगाम मिला। मजूसियों को जो पैगाम मिला, वो सितारे की रोशनी में मिला। आगे लिखा है, वो नहाए डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। बिशारत का पैगाम है जो चरवाहों को मिला, वो बिशारत का पैगाम है।
जलाल में मिला। बड़ी खुशी की बशारत लिखा है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। यानी मसीह खुदावन, इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फर्क नजर आ रहा है ना जी? कितने लोग बाइबल लाए हैं? मुझे हाथ दिखाइएगा। शुक्रिया। फर्क नजर आया जी? उनको सितारा जो रोशनी दे रहा है, उस रोशनी में जो पैगाम है मजूसियों के लिए, वो ये है कि यरूशलेम के शहर बैतलहम में एक बादशाह पैदा हुआ है। वो किसे सिजदा करने आए? मजूसी किसे सिजदा करने आए? बादशाह को। चरवाहों को पैगाम मिला, एक निशान मिला कि बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फर्क है। अब चरवाहों के लिए जो पैगाम है, बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओ, वो बाकियों को नहीं दिया गया। सीधा सबसे पहले उन्हें खुशी की खबर सुनाई गई। चरवाहों को, जानते चरवाहों को खुशी की खबर क्यों सुनाई गई? भाई ऐसे अशराफ थे, उलमा थे यहूदियत के अंदर, बड़े कमाल लोग थे जो शरीयत पर पाबंद भी थे, शरीयत को रखते थे, शरीयत के राइटर थे, लिखने वाले, याद करने वाले, तहरीरी सूरत में आगे पहुंचाने वाले, और रत्ती पर भी गुंजाइश नहीं होती थी जब वो तहरीर करते थे, रत्ती पर भी गुंजाइश नहीं थी गलती की। और ना यहूदी जो थे उन्होंने कभी गलती की, उनके पास क्यों नहीं खुशी की खबर सबसे पहले पहुंची? जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, चरवाहों के पास खुशी की खबर पहुंची। जानते हैं क्यों? क्योंकि चरवाहे जो हैं वो हिच समझे जाते हैं, सबसे कमतर, सबसे घिरे हुए, कुचले हुए, जिनसे नफरत की जाती थी। जानते क्यों? क्योंकि वो तहारत के दस्तूर को पूरा नहीं कर सकते थे, और जो तहारत को पूरा नहीं करता उससे नफरत की जाती है। वो कोई चरवाहे ऐसे नहीं थे को 5, 10, 20, 25 भेड़े रखी हो, जानवर रखे हो, ऐसे। वो हजारों की तादाद में रेवड़ होते थे उनके, बहुत बड़े बड़े रेवड़ होते थे, जिनके लिए वो महीनों घर नहीं जाते थे, रेवड़ चराते रहते थे, इसलिए तहारत को पूरा नहीं कर सकते थे। जो हैकल में जाएगा वही तहारत को पूरा करेगा, क्योंकि वो सुनेगा। वो तो महीनों कलाम ही नहीं सुनते थे, शरीयत को नहीं सुनते और ना शरीयत के पाबंद थे।
इसलिए उनसे नफरत की जाती थी, उन्हें हिच जाना जाता था। तो सबसे पहले जिन्हें कमतर जाना जाता था, दुनिया की नजर में वो हकीर जाने जाते थे, खुदा ने उन्हीं के पास खुशी का पैगाम भेजा। बड़ी खुशी उन्हीं को मिली। उन्हें कहा गया, जाओ, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी जो सारी उम्मत के वास्ते है पैदा हुआ। निशान था उनके लिए कि बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। क्यों क्यों निशान था उनके लिए? इसकी वजह है, वो निशान इसलिए था कि खुदा ने जब मिस्र के पहलौठों को मारा तो उसने उस वक्त इस्राएल से कहा था कि तुम्हारे जो पहलौठे हैं वो किसके हैं? मेरे। उनके इव्ज खुदा जानवरों के पहलौठों को लेकर, और पहलौठा जानवर कौन सा है ये सिर्फ चरवाहा जानता था, क्योंकि वक्त वो उनके साथ गुजारता, उसे मालूम होता था कि कौन सा पहलौठा है। उसे वो कपड़े में लपेट करके रख देते थे और सबको बता दिया जाता था कि ये बनी इस्राएल कौम, उम्मत, उनके पहलौठों के लिए ये बर्रा है। ये बरा उनके लिए है। इसीलिए उनको ये निशान दिया गया कि ये जो चरनी में लपेट करके रखा गया है, ये खुदा का बर्रा है जो सारी उम्मत के वास्ते है। ये पहचान चरवाहों के पास है। लेकिन मजूसी जो थे, उनको सितारे की रोशनी ने जो पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए एक बादशाह पैदा हुआ है, वो उस रोशनी में चल दिए। कमाल है जी। बुत परस्त कौम, सितारों की पूजा करने वाले, इल्मे फल्कियात के माहिर, उनके पास रोशनी गई पूरब में। मैंने कहा फारस से आए हो। वो चरनी में नहीं गए, चरनी में चरवाहे गए। मजूसी घर में गए, क्योंकि जो मुसाफत है उनकी, जो स्कॉलर बताते, मैंने भी कुछ सीखा, वो तकरीबन 1500 किलोमीटर थी। फारस से बैदे लहम तक की तकरीबन 1500 किलोमीटर की थी। हमारा एक मोहतरम भाई एतराज करता, कहता जी 1 महीने में सफर तय हुआ। भाई 1 महीने में सफर तय नहीं हुआ 1500 किलोमीटर का। कोई मोटरवे थोड़ी था कि ऊपर लाइटिंग का इंतजाम भी है, और उनके पास ऊंट नहीं प्राडो है। बड़ा मुश्किल था जानवरों के साथ सफर करना। कितने मजूसी थे? इधर से आवाज नहीं आई। क्या ही थे वो? मैंने एक डॉक्टर साहब का पैगाम सुना, नाम नहीं लूंगा।
मेरे लिए बड़े मोतबर हैं, भाई हैं मेरे बड़े। उन्होंने 3 बताए और नाम भी बता दिए। मुझे बिठा लिया एक बंदे ने, उन्होंने भी सुना था। बिठाकर पूछते हैं, जी ये 3 नाम है, आपको पता ही नहीं आप पादरी कैसे हैं? ये 3 मजूसी हैं, उनके 3 नाम हैं। मैंने कहा जी किसने बताया? जी फलां डॉक्टर ने, कमाल आदमी है, लाहौर का डॉक्टर है। नाम भी बता। मैंने कहा बाइबल नहीं पढ़ी? जी हम बाइबल पढ़ लेते हैं ना, बाइबल क्या कहती है? तो बाइबल में क्या लिखा है? कई। वो नजरानों के हिसाब से गिनती करते हैं। कई मजूसी थे, ऊंट भी थे 7। सितारा दिन में नहीं रात में दिखाई देता है, और रात का सफर उस वक्त आज आरामदेह है, यही कहा जाता है। उस वक्त मुश्किल था और उन्हें पहुंचते पहुंचते कुछ महीने लगे। 1 महीना नहीं लगा, कुछ महीने लगे। और वो चरनी में नहीं, घर में आए। बाइबल तो यही बताती है, घर में आए। दिल चाह रहा है और एक बात जरूर करो। घर में आए। भाई मालूम है रात को सितारा लेकर इतनी दूर से चल कर आ रहा है, भाई उसी की तहरीक में रहो, उसी की रहनुमाई में रहो। दिन को ढूंढने चल निकले, कहां पहुंच गए? बादशाह के पास। रहनुमाई में रहा करें। जब खादम की रहनुमाई में चलते हैं ठोकर नहीं लगती, डगमगाते नहीं हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते तो बड़ा तो फिर सियाना होता। यीशु कहता है छोटे बनो, हम कहते नहीं हम बड़े हैं। वो भी हुए, बच्चे कत्ल हो गए, नुकसान हुआ। छोटे जो होते हैं उनको हाथ पकड़ कर लेकर के चलते हैं ताकि नुकसान ना हो, लेकिन जब हाथ छुड़ाते हैं भागते हैं, पता नहीं चलता, गिर जाए, ठोकर लग जाए, किसी के साथ टकरा जाए। इसलिए हाथ पकड़ के चलना चाहिए। खुदा ने सितारे बनाए ना तो उनका शुमार भी किया। खुदा जानता है कि कितने हैं, गिने हुए हैं। वक्त नहीं आयात पढ़ाता, गिने हुए हैं। और हर सितारे के बाइबल में लिखा है कि जलाल में फर्क है, हर एक की अपनी अपनी रोशनी। जब हम देखते हैं आसमान की तरफ तो एक जैसी नजर आती है, लेकिन जो इल्मे फल्कियात रखते उन्हें इस सितारे की रोशनी अलग नजर आई, जिसमें पैगाम अलग है। मेरा है यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, ये उम्मत का बादशाह है, कायनात का खालिक, इससे बड़ा कोई नहीं है। तस्लीम किया बुत प्रस्त कौम ने, जादूगरों ने तस्लीम किया, चल निकले। क्या क्या लाए? सोना मोल और कुछ क्यों नहीं लाए? हाल ही में मैंने सुना कुछ इस तरह का पैगाम भी मेरे कानों तक ये बातें पहुंची कि उनमें से तो कुछ भटक गए
और भी थे उनके पास नजराने, लेकिन वो भटक गए। मैंने कहा पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ते हैं ये लोग। बाइबल कहती है कि वो सारे के सारे वहां पहुंचे। वो सूरज सितारे की रोशनी में आ रहे हैं, भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिन में तो नहीं, दिन में एक ही जगह चले तो वहां भटके, फिर सब इकट्ठा हुए। बाइबल कहती सब पहुंचे, वो कहते भटक गए। नहीं तो और भी थे उनके पास। बादशाह के पास आए, सोना मोहर लुबान ही क्यों लाए? क्या सबब था? अच्छा सीखा हमने कि वो बादशाह इसलिए से सोना देना चाहिए, मोर क्यों देना चाहिए, लुबान क्यों देना चाहिए, ये तो समझ में आता है। उसे दिया गया इसलिए सीख लिया। वो क्यों लाए? शुक्रिया। बादशाहों को उम्दा चीजें दी जाती। जबरदस्त बात की भाई। रफाकत भाई। जादूगरी करते थे वो, और जादू में ये सबसे आला चीजें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं अबलीस के लिए। ये अबलीस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जादूगरी अबलीसी काम है। वो उसे अपना मालिक मानते थे, अपना बादशाह मानते थे, इसलिए उसके लिए बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। सच की जरूर कीजिएगा इसमें, यहां इतना वक्त नहीं है। उन्होंने कबूल किया उस रोशनी को, उस पैगाम को कबूल किया। क्यों? जो पहले हमारा बादशाह था, जिसकी पहले पूजा करते थे, जादूगिरी करते थे, जिसके सामने ये सब नजराने देते, अब वो नहीं है। उसे रद्द कर दिया और दुनिया के खालिक को, जो मुजस्सम हुआ, बादशाहों का बादशाह, उसे कबूल किया। हालेलुया। इसलिए वो लाए, उसे कबूल कर लिया उन्होंने। क्या कबूलियत है! सोना मोर और लुभान, अहम खास, उसको नजर किया, उसे सिजदा किया। वो रोशनी ज्वालने वाला से आई, जिसमें उनके लिए पैगाम था, उसे कबूल किया। आए, वापिस उसी रास्ता से गए, बदल गया रास्ता। क्यों बदल गया? क्योंकि सोच बदल गई, इरादे ख्याल बदल गए। उस इलाही रोशनी के सबब से वो पुराने नहीं रहे। क्या हो गए? नए हो। फिर रास्ता बदल गया, नया रास्ता। ओह हालेलुया। देखिएगा जरा, ग्रंथियों के नाम पालोस रसूल का दूसरा खत, 5वां बाब, 17 आयत।
करंथस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 5वां बाब 17 है, लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, सबसे पहली बात क्या है जी? अगर। जब अगर आएगा तो यह शर्त है, अगर कोई मसीह में है। जी बेटा जी इधर बतवजो रहिएगा थोड़ी देर के लिए, बस मेरा थोड़ा सा ही वक्त है। अगर कोई मसीह में है, आप में से कितने हैं जो मसीह में हैं? मुझे हाथ दिखाएगा। वाह क्या बात है, जबरदस्त। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। कौन सा मखलूक? नया नया मखलूक। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। इलाही सोच मजूसियों को मिली, फिर वो जादूगर नहीं रहे, सितारों की पूजा करने वाले नहीं रहे, बदल गए, रास्ता बदल लिया, नए हो गए। और जो नए हैं उन्हीं के लिए बड़ा दिन है। हालेलुया। जो नए हैं उनके लिए बड़ा दिन है, बाकियों के लिए तो ये साल का छोटा दिन है। बड़ा दिन उनके लिए जो नए हैं, क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया कि ये सबसे बड़ा है जो मुजस्सम हुआ इस दिन। ये सबसे बड़ा है, खल्के कुल है, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, माबूदों का माबूद, जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दिन मुजस्सम हुआ है। इसलिए उनके लिए ये बड़ा दिन है जिन्होंने कबूल किया है। वो 25 दिसंबर को समझते हैं बाकी तो इसकी मुखालफत करते हैं कहते 25 दिसंबर यीशु मसीह की विलादत का दिन ही नहीं है भाई ये खुशी सारी उम्मत के वास्ते है, ये रोशनी सारी उम्मत के वास्ते है, क्योंकि नूर मुजस्सम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। 25 दिसंबर बिल्कुल दुरुस्त है जी। जो ये कहते हैं ये डेट गलत है, वो कलाम से वाकियत नहीं रखते। जानते हैं कौन कहते हैं? मसीह की पैदाइश का मुखालिफ कौन है? इब्लीस और उसके पैरोकार। इसलिए 25 दिसंबर की तारीख बिल्कुल दुरुस्त है, इलाही ऊपर से मुकर्रर की गई। कहते बाइबल तारीख नहीं देती। अरे बाइबल तारीख का ताल्लुक खत इस्तवा के साथ है। आपके सूरज चांद सितारों के साथ है। जब ये नहीं रहेंगे तो क्या कलाम नहीं रहेगा? कलाम अब तक कायम रहने वाला है। इसलिए बाइबल तारीख नहीं देती, क्लू देती, समझाती है, सिखाती है। हमें सिर्फ समझ होनी चाहिए। तारीख दुनिया देती। और 25 दिसंबर की जो तारीख है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इन्हें 25 दिसंबर के से मसला नहीं है। इब्लीस को मसला यह है कि जो तारीख रकम की जाती उसकी पहचान मसीह से है। ये 24 कर दो, 26 कर दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ये ठीक हो जाएगा। जब 24-26 होगा तो नया साल नहीं मनाओगे, और नया साल सिर्फ मसीही मनाते हैं, बाकी सब नहीं।
मौका मिला तो इस पे जरूर सिखाऊंगा नए साल। ये तो आपके खादम जरूर सिखाएंगे। तो नया साल जो है ये सिर्फ मसीही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन बड़ा काम हुआ। नए साल वाले दिन क्या हुआ? क्या बड़ा काम हुआ? यीशु नाम रखा, उसका नाम रखा गया। 8वें दिन उसका नाम और सबसे पहले पुकारा गया यीशु। और जब पुकारा गया उसी वक्त जबानों में इम्तियाज हुआ। सने ईस्वी शुरू हुई, जमानों की पहचान हुई, कबल अज मसीह और बाद अज मसीह। बस ये मसला है इनके लिए कि ये हटाओ, इसलिए कहते 25 दिसंबर हटाओ। ये दिन मसीह की पैदाइश का नहीं, ये मसीह की पैदाइश का दिन है और ये वही मनाते जो मसीह में है। हालेलुया, उन तक रोशनी पहुंची, नए मखलूक, नई सोच, नया इरादा, नया ख्याल जो इस दुनिया का नहीं, आग में बाला का है, खुदा का है। अब वो हो जो नई सोच रखते। इसलिए पुरानी इंसानियत के काम हमें नहीं करना। हम नए इंसान हैं जो खुदा में तैयार की गई इंसानियत है, उसे रखते हैं ताकि उसकी खूबियां जाहिर करें। हालेलुया, इस रोशनी में हमें चलना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ओह यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। सब उसकी शुक्रगुजारी। तेरा शुक्र करते